और इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्केल, यानी स्केल पर कुछ अपन न्यूमेरिकल करेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन स्केल से आ सकते हैं। ठीक है, और थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने स्केल चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी तो वो जाके पहले उस वीडियो को देखें, उसकी थ्योरी को पढ़ें स्केल की, और उसके बाद में इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझें। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ए स्केल। क्या है कि आपको इंग्लिश वर्ड यूज़ करना है और इंग्लिश वर्ड को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्या है कि इंग्लिश में आता है। ठीक है, तो आपको क्या है कि यही आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको इंग्लिश की लैंग्वेज में ही आएगा और आपको उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो मैं आपको आज का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप क्या करना कि अपनी ड्राइंग शीट पास में लेके और उस ड्राइंग शीट पे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप ड्राइंग शीट पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि ड्रॉ ए स्केल, यानी आपको एक स्केल बनाना है, ड्रॉ करना है, हुज मैक्सिमम लेंथ, यानी जिसकी अधिकतम लंबाई 8 मीटर की है। देन रिप्रेजेंट, तब आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी उस स्केल पे अंकित करना है या प्रदर्शित करना है 6.8 मीटर ऑन दिस स्केल, यानी इस स्केल पर आपको 6.8 मीटर दर्शाना है। यदि आर एफ, यानी आर एफ, अब जिन विद्यार्थियों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उनको पता नहीं है कि आर एफ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आर एफ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो कृपया करके वो लास्ट लेक्चर आप देख लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ड्रॉ स्केल हुज मैक्सिमम लेंथ इज 8 मीटर, देन रिप्रेजेंट 6.8 मीटर ऑन दिस स्केल इफ आर एफ बराबर 1/50। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्केल बनाइए, यानी हिंदी में मैं बता देता हूँ कि आपको एक मापनी यानी स्केल बनाना है जिसकी क्या है अधिकतम लंबाई, यानी अधिकतम लंबाई 8 मीटर की है। यानी जो आपके पास स्केल होता है, आप सभी स्केल यूज करते हैं, आपका जो प्लास्टिक का स्केल होता है उसको अधिकतम कितना का होता है, 15 सेंटीमीटर का। तो उसी तरह से आपको क्या है कि ड्राइंग शीट पे ऐसा स्केल बनाना है जिसकी अधिकतम लंबाई कितनी है, 8 मीटर की। और जब वो स्केल बनेगा उस पे आपको क्या है 6.8 यानी 6.8 मीटर उस पे आपको दिखाना है कि 6.8 मीटर कहाँ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपका जो स्केल है मान लो कि आपका 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है। ठीक है ना, और मैं यूँ कहूँ कि इस पे क्या है कि 5.4 कहाँ होगा, है ना। तो जिस तरह से, तो आपको उसी तरह जैसे आप पढ़ते हो ना कि 0 1 2 यानी 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 मान लो, इस तरह से कुछ है ना। तो इसी तरह का आपको एक स्केल बनाना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारे पास स्केल है वो सेंटीमीटर में है, और हमें ये जो स्केल बनाना है भी है वो क्या बनाना है जिसकी अधिकतम लंबाई कितनी है, 8 मीटर की। तो सबसे पहले आपको क्या है कि इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको स्केल बनाना है उसकी लंबाई क्या होगी। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे। तो सबसे पहले यानी आर एफ आपको कितना दिया हुआ है, 1/50। अब ये ध्यान में रखना है कि किसी किसी क्वेश्चन में आर एफ दिया होता है और किसी क्वेश्चन में हमें आर एफ निकालना होता है। ठीक है, तो हमें आर एफ कितना दिया है, 1/50। ठीक है, उसके बाद में यानी उसके बाद में हमें निकालना होता है लेंथ ऑफ स्केल, और
क्या है कि जब आप ड्राइंग शीट पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना ड्राइंग पे, उसके बाद में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको पहले ड्राइंग शीट पे उसका सॉल्यूशन लिखना है और उसके बाद में फाइनली उसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ड्राइंग शीट पे आप उतारना, उसके बाद में फिर क्या है कि इसको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले निकालनी है आपको लेंथ ऑफ स्केल। अब आपको पता है कि आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में निकालेंगे। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था लेंथ ऑफ स्केल निकालने का। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में याद होनी चाहिए। ठीक है, कि लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ क्या होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो आर एफ कितना है आपका, अब देखो आर एफ कितना है 1/50, तो यानी लेंथ ऑफ स्केल क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ स्केल यानी आर एफ कितना 1/50 इंटू अधिकतम लंबाई यानी मैक्सिमम लेंथ कितनी है 8 मीटर। और हमने ये कहा कि हमारी जो स्केल होती है, ठीक है, उसमें जो हमारी लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में होती है, तो हम सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इस स्केल को बनाएंगे। तो 8 मीटर, तो हमें इसको सेंटीमीटर में इसको आंसर लाना है, यानी लेंथ ऑफ स्केल हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे कि इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपको मैंने जो स्केल चैप्टर है उसमें मैंने कुछ यूनिट कन्वर्जन भी लिखाया था, तो आपको वो भी याद होना चाहिए कि मीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर में क्या होता है, ठीक है, हेक्टो क्या होता है, डेका क्या होता है। तो यानी इस तरह से आपको कोई सी भी यूनिट देके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ड्रॉ ए स्केल हुज मैक्सिमम लेंथ इज 8 किलोमीटर देन रिप्रेजेंट 6.8 हेक्टोमीटर ऑन दिस स्केल, और आर एफ दे दिया जाएगा ऐसे। तो आपको क्या कि यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, ठीक है, हेक्टो में कितने किलोमीटर होते हैं, या किलोमीटर में कितने हेक्टो होते हैं, यानी ये सारी यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखें, ठीक है, और उस यूनिट कन्वर्जन को याद रखें। तो अब क्या है कि 8 मीटर और मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ सेंटीमीटर। तो अब मैं यहाँ इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। तो 1 मीटर, तो अब यहाँ मीटर की जगह क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसको मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये कट गया, 50 दूना 100 और 8 दूनी 16, तो यानी लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि जब लेंथ ऑफ स्केल आपने निकाल ली, ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि आपको जो लेंथ ऑफ स्केल यानी 16 सेंटीमीटर, तो अब आपको क्या करना है कि 16 सेंटीमीटर का इस तरह से एक लाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई लेनी है और इस तरह से एक स्केल बना लेना है रेक्टेंगल। ठीक है, ये बना लिया। अब मैंने बताया, हमने ये निकाला कि इसकी जो हमारी लेंथ है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर की। तो अब आपको क्या करना है, अधिकतम इस पर कितना, अधिकतम कितनी लंबाई का ये 8 मीटर का। तो अब हम क्या करने हैं कि हम इसके 8 खाने चाहिए। तो अगर हम ये 8 खाने डिवाइड करेंगे, यानी एक एक मीटर के अगर 8 खाने बनाएंगे, तो एक खाना बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। भाई हमारे पास टोटल कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर, और हमें कितना चाहिए 8 खाने चाहिए 8 मीटर। मैं ये बोल सकता हूँ कि एक खाना 1 मीटर का है, तो 8 मीटर बनाना है। तो इसका मतलब कि 2 सेंटीमीटर का एक खाना, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 2 सेंटीमीटर के 8 खाने बना लूँगा। तो जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इस तरह से मैंने बोल दिया कि ये मेरा 8 खाने बन गए।
ठीक है। अब देखो ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सारे के सारे मैंने मीटर में, क्योंकि ये 8 मीटर है और हमें पता है कि ये जो 1 मीटर खाना है, 1 मीटर यानी ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। तो अगर मैं इसको 10 खाने बनाऊंगा तो 2-2 mm के 10 खाने। तो देखो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 8 खाने बनाने हैं इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8, ठीक है। थोड़ा ये इसको रफ कर देते हैं अपन, इसको थोड़ा रफ कर दिया। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खाने हो गए, ठीक है। तो ये सारे कौन से 2-2 सेंटीमीटर के, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमने ये कहा कि 2-2 सेंटीमीटर के है, ठीक है। अगर ये 2-2 सेंटीमीटर के है तो यानी 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। तो अब हमें 10 खाने बनाने हैं, तो 2-2 mm के 10 खाने, तो एक इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इस तरह से आपको 10 खाने भी बनाने हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास जो स्केल होता है इस तरह से, तो उसमें ऐसे खाने होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 10 छोटे खाने होते हैं, तो बड़ी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर की, और ये जो छोटे खाने होते हैं यानी ये mm के, है ना, सेंटीमीटर बड़े वाले और ये mm के। तो इसी तरह आपको भी इसमें ये दिखाना है कि 6.8 मीटर है, यानी 6 मीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अब ये जो स्केल है ये आपका 8 मीटर मैक्सिमम लंबाई यानी 8 मीटर का है, और जो क्या है कि इसमें 8 मीटर 7 मीटर मैंने बना दिया, और बाकी मैंने जो मीटर के खाने थे ये मैंने सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है। तो अब इसमें आपको कितना बताना है, 6.8। तो ये आपका 6 कहाँ है, ये रहा 8, देखो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, है ना। तो आप इस तरह से 8, तो यानी 8 वाली जो लाइन है उसको और इस लाइन को आप इस तरह से ऐसे एरो लगा के इसको रिप्रेजेंट कर दो, और ये इस पे आ जाएगा ये 6 पॉइंट। एक सेकेंड इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो यानी ये आपका इस तरह से फाइनल हो जाएगा, और इस पे आप लिख दोगे 6.8 मीटर। तो यानी इस तरह से आपको स्केल को बनाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए, ठीक है। अगर जिन विद्यार्थियों को ये समझ में कम आया है तो वो इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ए स्केल हुज मैक्सिमम लेंथ इज 6 मीटर, देन रिप्रेजेंट 3.5 मीटर ऑन दिस स्केल। यानी आपको ऐसा स्केल ड्रॉ करना है जिसकी अधिकतम लंबाई कितनी है, 6 मीटर की, और उस पे ऑन दिस स्केल यानी इस स्केल पे आपको रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित कितना करना है, 3.5 मीटर, ठीक है। यदि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इस बार क्वेश्चन में आरएफ नहीं दिया, आरएफ पहले आपको निकालना होगा, यानी इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर। तो आपको पता है कि आरएफ क्या होता है, यानी ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। अब वहाँ से उसको अच्छे से पढ़ लेना कि ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, अपॉन में वस्तु की ओरिजिनल यानी एक्चुअल लंबाई कितनी है, 1 मीटर। हमें पता है कि रेशियो में क्या है कि समान यूनिट होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉरी
यानी RF यानी 2 सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर, ठीक है। तो अब 1 मीटर क्या हो सकता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये इंटू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 1, 2 एकम 2 और 50 2 ना 100, तो यानी क्या आ जाएगा, ये 1/50 इसका RF आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले आपको RF निकालना है, उसके बाद में फिर आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने के लिए यानी RF कितना 1/50 इंटू अधिकतम लंबाई कितनी 6 मीटर और 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो 50 दूना 100 यानी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो यानी अब आपकी लेंथ ऑफ स्केल यानी आपको जो स्केल बनाना है उसकी लेंथ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो फिर अब आपको क्या करना है कि आपको यानी एक 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर की एक लाइन 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई, इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। और वो क्या है कि अधिकतम 6 मीटर, इसका मतलब 6 खाने, तो यानी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यानी ये 6 खाने बना लिए, 12 सेंटीमीटर है टोटल, तो यानी 2 2 सेंटीमीटर के, भाई टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यानी 2 2 सेंटीमीटर के 6 खाने आ गए, ठीक है। तो अब मैंने इसको लिख दिया कि ये 0 है, ये 1, ये 2 3 4 और ये 5। अगर ये 2 2 सेंटीमीटर के है तो इसका मतलब ये 20 mm, तो इसका मतलब 2 2 mm के 10 खाने, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इस तरह से 10। अब इस पे दिखाना कितना है आपको 3.5 मीटर, यानी ये 3 ये रहा। अब 5 देख लो कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये आपका आ जाएगा 3.5 मीटर। तो इस तरह से आपको स्केल के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी आज की लेक्चर हम इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर अपना जो भी डायमेंशनिंग होगा, जो भी चैप्टर होगा अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पे आपकी जो भी लेटेस्ट वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप एक अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रख सकें। और जिन विद्यार्थियों ने स्केल की अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी तो वो थ्योरी भी जाके पढ़ लें, ताकि इन क्वेश्चनों को ईजिली हम कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।